किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा। नवलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, नवलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। कहने के लिए तो बहुत कुछ है दिल के अंदर, लेकिन कोई सुनने वाला भी तो चाहिए। जहाँ की जनता का जो सेवक होता है वो मौन हो जाए, जनता की सरकारी जो सिस्टम होता है वो मौन हो जाए, प्रशासन मौन हो जाए, और पूंजीपतियों का ये अड्डा जिसे श्री सीमेंट कंपनी के नाम से जाना जाता है, उनके अधिकारी मौन हो जाएं, तो क्या सुनाए? किसान अपनी पीड़ा किसको सुनाए? युवा अपनी पीड़ा किसको सुनाए? यहाँ के किसान और युवा पिछले 5 दिन से 24 घंटे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। सीमेंट प्लांट पे एक लगा है कि सीमेंट प्लांट क्या होता है कि हम अपने शब्दों में क्या कह के जाते हैं और उसका रिज़ल्ट क्या होता है वो हम सोचते नहीं है, उस पर एनालिसिस नहीं करते हैं। आपने कहा कि हमारा जो विधायक है नवलगढ़ के, वो ये कहते हैं कि श्री सीमेंट कंपनी को केंद्र से परमिशन मिली है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूमि अधिग्रहण नियम परमिशन नहीं होती, ये होता है भूमि अधिग्रहण। क्या उनको भी नॉलेज में कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, तो उनको पढ़ना चाहिए इस चीज़ को। ये पूरे देश में लागू होती है भूमि अधिग्रहण, और हर स्टेट की भूमि अधिग्रहण नियम की नियमावली है वो हर एक स्टेट की होती है। राजस्थान सरकार की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, यूपी की अलग है। तो ये कहना कि किसी एक सरकार के द्वारा ये स्थापित करना, ये बहुत ही बेतुका बयान है। यहाँ जब सरकार ये श्री सीमेंट कंपनी लगी है तो राजस्थान सरकार ने इनको 2019 में ये जो खनन पट्टा दिया है राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया है। तो ये कहाँ विषय बना कि ये केंद्र सरकार का मामला है या ये राजस्थान सरकार का मामला है? विषय ये नहीं बनता है। विषय ये बनता है कि अगर ये फैक्ट्रियाँ लग रही हैं तो यहाँ के मेरे नवलगढ़ के जो किसान हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जा रहा है, विषय ये बनता है। विषय ये नहीं जनता को बताने का विधायक महोदय कि कौन कंपनियां लगा रहा है। विषय ये है कि इन कंपनियों की दलालियां कौन कर रहा है, इन कंपनियों को स्थापित करने में सहायता कौन कर रहा है, विषय ये बनता है। कहीं से कहीं नहीं, यहाँ इसी गांव के गोठड़ा, देवगांव, बसावा, खिरोड़ के किसानों ने नवलगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया था, तब जाकर इन लोगों को इतने मुआवजे पर पहुँचने का काम बना है। ये किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। भाषणों में कहने में तो बहुत सस्ता लगता है, लेकिन किसी आंदोलन को जब चलाया जाता है तो उसके पीछे न जाने कितने किसान और कितने युवाओं की पीड़ा छुपी रहती है। आप यहाँ एक दिन रुक के देखिए, 24 घंटे, आपको भी पता चलेगा कि किसान आंदोलन में कैसे कैसे क्या क्या पीड़ाएँ आती हैं। लेकिन हमारे विधायक महोदय को तो बस केवल भाषणों में अपने बयान दे के निकल जाते हैं। कभी संभाला है क्या? इस 5 दिन से ये उनके गांव के पास में धरना चल रहा है, 5 दिन से उनका भी कोई नॉमिनेटेड प्रतिनिधि यहाँ आया है क्या संभालने के लिए? यहाँ का राजा कौन है? यहाँ का सेवक जनता ने किसको चुना है? विधायक को ही तो चुना है। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो यहाँ के किसान और युवाओं की आवाज़ सुने? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2020 नवलगढ़ नगर पालिका, उनमें आप अपने ही चैनल में स्टेटमेंट निकाल के देखना, उन्होंने क्या कहा था कि मैं यहाँ के किसानों की जिनकी ज़मीन जा रही है उनके जितने युवा हैं उनको रोज़गार दिलाने का काम मैं करूँगा। यहाँ के किसानों को मैं उचित मुआवजा दिलाने का काम करूँगा। पहले मैं यहाँ के देवगांव, गोठड़ा जो गांव हैं जिनकी ये ज़मीनें जा रही हैं उनके किसानों के बेटों को यहाँ नौकरी दिलाऊँगा। उसके बाद में मैं 4-5 गांव जो आस पड़ोस के गांव हैं उनको दिलाऊँगा। उसके बाद में मैं विधायक होने के नाते नवलगढ़ के तमाम युवाओं को रोज़गार दिलाऊँगा। कहाँ गए वो आपके वादे? लेकिन आप तो केवल ये कहते हो कि मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो परिपूर्ण होते हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा 2020 नगर पालिका नवलगढ़ का वो स्टेटमेंट, क्या आपने परिपूर्ण किया अपना स्टेटमेंट? मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, शायद लोगों की नहीं है ये। हमें तो किसान के बेटे होने में फ़ख्र है, और किसान का बेटा अगर किसानों की पीड़ा में यहाँ नहीं मौजूद होगा तो कहाँ मौजूद होगा? और मैं एक युवा होने के नाते युवाओं के रोज़गार के मुद्दे को अगर प्रखर तरीके से नहीं रखूँगा तो फिर कौन रखेगा? लेकिन फिर भी आरोप है कि विलंब कर दिया किसानों की आवाज़ बनने में आपने। नहीं, विलंब किस चीज़ का विलंब किया है?
अगर 30 दिसंबर को यहाँ पर गोठड़ा गांव देवगांव के किसानों के साथ में नवलगढ़ प्रशासन द्वारा अत्याचार किया जाता है, उनके साथ में किस प्रकार बर्बरता से उनकी फसल नष्ट की जाती है, किस प्रकार उनके घरों को बुलडोज़र के द्वारा हटाया जाता है, उनके कृषि कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, अरे बेरहमी, सरकार पानी पीने का जो कनेक्शन था वो भी काट दिया। बिना लाइट के भी रह सकता है किसान युवा, लेकिन पीने का जो संसाधन था उसको ही हटा दिया आप लोगों ने। और आप बात करते हो, जब हम इन मुद्दों में प्रखर तरीके से आगे आते तो आप आरोप लगाते हो कि ये कहाँ गए थे। अरे हम तो यहीं हैं इसलिए यहाँ आ गए, आप कहाँ हो? नवलगढ़ की जनता को ये बताओ, पिछले 4 साल से आप गायब हो, आपको जवाब देना है, आप जवाब मुझसे पूछ रहे हो। 661 लोगों की जो लिस्ट है विधायक चाहेंगे आप? मुझे कहने की कहाँ ज़रूरत है। अभी यहाँ पर हमारे शेखावत जी ने भी कहा कि मेरा बेटा, जो इनका खुद का बेटा है, वो एमटेक किया हुआ है, उसको नौकरी पिछले 8 महीने से इनका रिज्यूम पड़ा है, उनको नौकरी नहीं दी गई। गांव के लोकल व्यक्ति को नौकरी नहीं दी गई है, जिसकी किसान की ज़मीन गई है उसको नौकरी नहीं दी गई है। तो 661 में आप किसको ढूंढ रहे हो? क्या उन ड्राइवरों को ढूंढ रहे हो जो यहाँ के हैं ही नहीं? क्या उन गाड़ी संचालकों को ढूंढ रहे हो जो केवल टेंडर प्रथा पे लगे हुए हो? आप किसको ढूंढ रहे हो? ये जो लिस्ट निकालने का काम था वो श्री सीमेंट कंपनी का था। अगर आप लिस्ट निकाल रहे हो तो कहीं न कहीं नवलगढ़ की जनता में ये सिद्ध कर रहे हो कि आप कंपनी से जुड़े हुए हो और कंपनी को आप चलाने का काम कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं बिचौलिया होने के लिए और दलाली का काम कर रहे हो। किया था जिसमें देखिए, मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा, ये हमारा धरना नहीं है, ये उन किसानों का धरना है जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये उन युवाओं का धरना है जिनको रोज़गार के लिए जो वादा किया था उससे आज वादा खिलाफी की जा रही है। ये किसी व्यक्ति विशेष का धरना नहीं है। और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा, नवलगढ़ के तमाम युवा और किसान इस पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं और वो कोऑपरेट करेंगे और हम निश्चित तरीके से यहाँ से सफलता प्राप्त करके जाएंगे। यहाँ अब तक 5 से 6 सरपंच, गोठड़ा गांव के सरपंच से अलग सरपंच यहाँ समर्थन दे चुके हैं। 4 से 5 पंचायत समिति सदस्य यहाँ दे चुके हैं समर्थन। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा सूरजगढ़ विधायक सुभाष जी पूनिया को कि उन्होंने इतने दूर होकर भी नवलगढ़ के किसानों और युवाओं की आवाज़ को सुनकर यहाँ पहुँचे और उन्होंने समर्थन दिया। देखिए, चर्चा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तो मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये एक मंच है और इस मंच पे हमने श्री सीमेंट संघर्ष समिति का बैनर बनाया है। जो भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति जो किसानों और युवाओं की पीड़ा से आहत होता है और वो हमें समर्थन देता है तो वो यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई औपचारिक घोषणाएं नहीं हुई है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, लेकिन जो भी इन पीड़ाओं को देखकर यहाँ आता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारी रणनीति यही है कि जब कोई जनप्रतिनिधि शपथ लेता है तो शपथ ये लेता है कि मुझे जिस जनता ने चुनकर भेजा है मैं उनके कर्तव्यों का पालन करूंगा, मैं उनका ध्यान रखूंगा। उनको ध्यान में रखते हुए हम छोटे जो प्रतिनिधि हैं वो तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमारे जो बड़ी प्रतिनिधि हैं उनको इन किसानों की आवाज़ को उठाना चाहिए, इन युवाओं की आवाज़ को उठाना चाहिए। और जो श्री सीमेंट कंपनी है उस प्रशासन को कहीं ना कहीं झुकाने के लिए यहाँ पर टेबल पे लाना चाहिए। वो उनका नैतिक दायित्व बनता है। वो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हम उनका विरोध कायम रखेंगे। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसानों के लिए इस भूमि अधिग्रहण में नॉर्म्स बने हैं उनको पूर्ण कराने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, एकजुटता से इस आंदोलन को आगे चलाएंगे। दलाली, इससे बड़ी दलाली क्या होगी कि मतलब लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ कंपनियों के अंदर अपनी कंपनी बनाते हैं। यहाँ 2 कंपनियाँ, डीके मैन पावर कंपनी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी पीएस इंस्ट्रक्शन कंपनी है जो लिमिटेड जयपुर से चलाई जा रही है। उनके अंतर्गत ये सारा काम श्री सीमेंट में किया जा रहा है। तो ये तो हो गया युवाओं के साथ में धोखा। किसानों के साथ में ये धोखा किया जा रहा है कि किसानों का जो भूमि अधिग्रहण नॉर्म्स के अनुसार जो 4 गुना मुआवजा यहाँ की लोकल रेट के हिसाब से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। यहाँ के किसानों को 70,000 से लेकर 1-2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सबको भ्रमित करके यहाँ रजिस्ट्रियाँ करवा ली गई। क्या उन किसानों को जिनको कम मुआवजा मिला है, क्या यहाँ का प्रशासन उनको मुआवजा दिलाने में सक्षम है? क्या यहाँ का जनप्रतिनिधि उन किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए इस मंच पर आने के लिए तैयार है? ये विषय मैं आपकी मीडिया के द्वारा उन तक पहुँचाना चाहूँगा
क्योंकि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और यहाँ केवल नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ में एक मानवता का भी काम है, क्योंकि हर किसान और युवा की नहीं, पूरे नवलगढ़ के जनता क्या चाहती है, ये चाहती है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो। क्या लाइट काटना, बिजली के कनेक्शन काटना, पानी की व्यवस्थाओं से दूर करना, उनको प्रताड़ित करना, मुकदमे लगाना, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये मानवता का हनन है। इसलिए मैं आपके चैनल से आह्वान करना चाहूँगा कि इस मानवता को भी ध्यान में रखते हुए इन किसानों और युवाओं की आवाज़ को पुरजोर तरीके से रखा जाए और इस श्री सीमेंट कंपनी के तरफ जो भी इनकी कमियां चल रही हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ये चर्चाएं चल रही हैं, जो भी तमाम संघर्ष समिति के योद्धा जो भी निर्णय करते हैं आपको जल्द ही इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा।